आदाब दोस्तों। इमरान प्रतापगढ़ी जब हरियाणा के मेवात में इलेक्शन की मीटिंग में पहुंचा तो किस तरह से अपने भाषण को रखा और किस तरह से बयानबाजी की, सुनिए इस वीडियो में। बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत बेहतरीन उन्होंने बोला और शेर व शायरी भी की। आइए देखते हैं इस वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी की। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंटा धार, कहां सोया है चौकीदार। देश में यह सपना लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं मेरे भाई। एक ऐसा वक्त है जब आवाजों पे पाबंदी है, एक ऐसा वक्त है जब बोलने पर पाबंदी है, एक ऐसा वक्त है जब सोचने पर पाबंदी है। ऐसे वक्त में भी मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। पिछले 2 साल से देश की पार्लियामेंट में हूं। आप मेरी पार्लियामेंट की तकरीरें सुनते होंगे। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब मैं आपके मुद्दों पर सरकार की आंख से आंख मिला करके लड़ता नहीं हूं, बोलता नहीं हूं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अगर आज यहां आया हूं तो मेरे आने का मकसद और मेरे आने की लाज आपको बचानी पड़ेगी। मैं रोहताश खटाना जी के लिए आपके सामने अपना दामन फैला के यह कहने आया हूं कि राहुल जी ने इन्हें अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट लेकर के हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, रोहताश जी को जिता करके प्रदेश की असेंबली में पहुंचाइए। रोहताश जी आदमी बहुत शानदार हैं और मुझे पूरा यकीन है ये आपके मुद्दों पर लड़ेंगे और खास तौर से तावड़ू के इलाके के लोगों के लिए जो डेवलपमेंट की बातें की गई हैं उसको अपनी सरकार से लड़के पूरा करवाएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। मेरे भाई, मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, भाजपा परेशान है। कल प्रधानमंत्री परसों आए थे ना, तो भाषण दे रहे थे कि बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया है। वो पार्टी हमसे 70 साल का हिसाब मांग रही है जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। एक दिन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। अच्छा, बोलते तो अच्छा है, वो एक्टर तो कमाल के हैं। अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार साहब हो, सब फेल हैं उनके आगे। अगर भारत का सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिले तो वो नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे भाई भाषण दे रहे थे। याद होगा जब रोहित वेमुला को सिस्टम के जरिए मारा गया था तो प्रधानमंत्री जी एक दिन भाषण देते देते भावुक हो गए, आंख से आंसू निकाल लिया उन्होंने। तो मीडिया के मुझसे साथियों ने कहा कि इमरान साहब आज तो प्रधानमंत्री ने बड़ा अच्छा भाषण दिया, मोदी जी ने, आप क्या कहेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो शायर हूं, मैं तो बस इतना कहूंगा कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। उन्हें यह हुनर आता है। तो एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण दे रहे थे, सामने से बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया आपने। मैं खड़ा हुआ, दीपेंद्र भाई बैठे थे। दीपेंद्र भाई बोले नहीं नहीं इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, इन्हें बताओ मत। वो नारा याद है 2014 वाला, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। वो नारा याद है कि भाइयों बहनों मेरे हाथ में देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं चौकीदारी करूंगा, देश नहीं लुटने दूंगा। याद है वो नारा। अब तो मेरा मन करता है कि मैं चौकीदार से सवाल पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार। थक गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 5 घंटे से 11:30 बजे 12 बजे से आप बैठे हुए, थक गए हैं क्या। इधर आगे वाले तो कह रहे हैं कि नहीं थके हैं, लेकिन जो लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि हाँ शायद थक गए। थक गए हैं क्या आप लोग? नहीं थके हैं ना। ये मेवात के लोग हैं, ये जिंदा दिल लोग हैं, ये थकने वाले लोग नहीं है, ये मेहनती लोग हैं। थके नहीं है ना। तो मैं पढ़ता हूं, मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं है। पीछे तक आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए जो मैं पंक्तियां पढ़ने चल रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार।
विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंटा धार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? इधर वाले लोग भी शामिल हो कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार रहिएगा, यहां से लेकर के वहां तक जो चौथी पंक्ति में एक नाम आने जा रहा है ना, वो नाम अगर आपको अगर लगे कि यार बात कह दी है लड़के ने, तो फिर एक एक हाथ उठना चाहिए चौथी लाइन पे कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तावड़ू वालों, सोना वालों, बहुत प्लान करके जो आपका भाईचारा है उस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको इस बारीक महीन खेल को समझना पड़ेगा। जो भाईचारा टूटा है उसको जोड़ने की कोशिश करिए। सरकार बनने जा रही है और मैं अपने समाज के लोगों से भी कहता हूं कि सरकार बनने जा रही है। इस बनती हुई सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो। बटो मत, किसी झांसे में मत आओ, किसी झांसे में मत आओ। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े, आपके बंटने से भाजपा जीत जाए तो 5 साल पछताना पड़े। इसलिए गुजारिश करता हूं कि किसी झांसे में मत आओ। सरकार बनने जा रही है, रोहतास जी आपके लिए काम करेंगे। अगर ये आपके लिए खड़े नहीं मिलेंगे तो मैं ज्यादा दूर नहीं रहता, दिल्ली में रहता हूं। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मैं आपका हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। आप मेरे आने की लाज बचाइएगा। 5 तारीख को जब घरों से बाहर निकलिएगा तो यह सोच के निकलिएगा कि आपका हाथ के पंजे के सामने दबाए गए बटन का एक एक वोट सिर्फ रोहतास खटाना जी को नहीं जाएगा, मोहब्बत के उस मसीहा को जाएगा जिसका नाम राहुल गांधी है। रोहतास खटाना जी को दिया गया आपका एक एक वोट भूपेंद्र हुड्डा साहब को जाएगा, दीपेंद्र हुड्डा साहब को जाएगा, शैलजा जी को जाएगा, उदयभान जी को जाएगा। आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। यह गुजारिश करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मेरे भाई मतलब की बात सब समझते हैं लेकिन बात का मतलब कम लोग समझते हैं। सही बात। तो आपको बात का मतलब समझना है। जो कह रहा हूं उसको बहुत बारीकी से समझना है। ये प्रयोग करने का वक्त नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। मैंने कहा ना सरकार बन रही है, हवा है। ये तो सब मान रहे हैं ना कि सरकार बनने जा रही है। अंधे गूंगे आदमी से भी कहोगे ना तो वह आंख बंद करके बता देगा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मेरे भाई, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मैंने देखा है सरकार न होने का जुल्म क्या होता है। आप भी झेल रहे हैं।